नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे संबंध और फलन के बारे में, रिलेशन और फंक्शन के बारे में। ये संबंध और फलन ये आपके 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है ना। आगे पढ़ेंगे आप मैथमेटिक्स तो आगे भी रहता ही है थोड़ा बहुत, है ना। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि संबंध होता क्या है ना, फंक्शन होता क्या है, संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है ना। ये हम इस वीडियो में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे संबंध से कि संबंध क्या होता है ना। रिलेशन, है ना, आपने रियल लाइफ में देखा है ना, दैनिक जीवन में भी है संबंध। आपका भाई का भी एक संबंध है, भाई भाई का संबंध है ना, बहन से भी संबंध है ना, माता पिता के बच्चों के साथ भी संबंध है, माता पिता जो है उनके बीच में एक संबंध है ना। एक टीचर, एक शिक्षक और एक छात्र में भी संबंध है, एक मास्टर और एक छात्र में भी संबंध है ना, गुरु और शिष्य का संबंध है। तो मैथमेटिक्स में रिलेशन का क्या मतलब है? मैथमेटिक्स में वही मतलब है ना कि संबंध में एक जुड़ाव, एक तरह से जुड़ाव, एक तरह से एक, है ना। कैसे समझो आप, ध्यान दो कि यहाँ पे जो संबंध होगा ना, यहाँ जो संबंध होगा वो संबंध होगा समुच्चयों के बीच में। दो समुच्चय होंगे, मैंने दो समुच्चय बनाए। सपोज करो ये ए है, है ना। हमने सीखा है ना, इसके प्रीवियस वीडियो में आपने नहीं देखा है तो सेट का जो है समुच्चय का जो वीडियो है उसको देख लें आप। पहले सपोज करो जैसे एक ए है, उसके एलिमेंट क्या है, मैंने माना, इसको मैंने सपोज करा, लेट करा कि एक सेट है ए, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, ठीक। और एक और सेट सब मान लिया मैंने कि इसके एलिमेंट क्या है 4 6 8 10, है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक समुच्चय माना, एक सेट माना, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक 20 सेट माना, एक समुच्चय माना जिसके एलिमेंट है 4 6 8 10, है ना। मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ऐसे मैं कर सकता हूँ, है ना, कोई, है ना, ऐसे मैं डिनोट कर सकता हूँ। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है ना। तो इसके एलिमेंट क्या हो गए 1 2 3 4। ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट क्या है 4 6 8 10, है ना। एक सेट ये है और ये सेट ये है, इसको हमने ए नाम दिया है और इसको बी नाम दिया है, और इसके एलिमेंट 1 2 3 4, इसके एलिमेंट 4 6 8 10, है ना, ये एलिमेंट है। अब सुनो, संबंध मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, मैथ्स में संबंध का क्या मतलब है, रिलेशन, है ना, क्या मतलब है। तो संबंध एक ऐसा नियम है, ऐसा एक रूल है जो क्या करेगा, दो समुच्चयों के अवयवों को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा। क्या करेगा, एक दूसरे के साथ जोड़ेगा, असाइन करेगा। समझ लो कि दो समुच्चयों के बीच में जो संबंध है, एक नियम है जो इनके एलिमेंट को आपस में क्या करेगा, असाइन कर देगा। वो जो नियम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। मतलब एक ऐसा नियम जो इनके एलिमेंट को, जरूरी नहीं सभी को, है ना, इनके एलिमेंट को असाइन करे, जोड़ दे आपस में, है ना, वो संबंध कहलाएगा, ऐसा नियम, है ना। अब टेक्निकल डेफिनेशन में जाओगे कि किताबों में क्या लिखा रहता है, वो मैंने लिखा हुआ, आप देख लो कि अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। समझो बात, इसका क्या मतलब है कि आर जो होगा संबंध कहलाएगा, आर संबंध कहलाएगा। किसका संबंध कहलाएगा, किसमें संबंध कहलाएगा, ए में। बेसिकली यहाँ पे ए से ए में, जो यहाँ पे जैसे संबंध हमने ए से बी में लिया है ना, यहाँ पे संबंध ए से ए में होगा, है ना। सुनो मेरी बात, समझो ध्यान से। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। इसका क्या मतलब है, इसको समझो पहले। जो किताबों में जो डेफिनेशन लिखा रहता है उसको देखो आप पहले। देखो, जैसे मैंने एक सेट कंसिडर किया, हालांकि लिखा हुआ मैंने, उसको ही मान लेते हैं ना। एक सेट लिखा हुआ ए, है ना, तो हमें ए क्रॉस ए निकालना है। पहले ए क्रॉस ए निकाल लो आप। तो ए क्रॉस ए कैसे निकाला जाएगा बताओ, 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। ए क्रॉस ए कैसे निकाला जाता है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, हम छोटा कर देते हैं इसको, है ना, फिर समय लग जाएगा, वीडियो लंबी बन जाएगी। अब छोटे से ही समझ पाओगे तो क्या कंसिडर करना, इतना छोटा बनाते हैं इसको, है ना। ये एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है 1 2, और हमें निकालना है ए क्रॉस ए। तो देखो ए क्रॉस ए कैसे निकाला जाता है, पहले क्या करा जाता है, 1 की मल्टीप्लाई करी जाती है 1 के साथ। तो 1 1 1 इस तरह से लिखा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में 1 1, है ना। फिर 1 किसके साथ लिखा जाएगा, 2 के साथ, इस तरह से।
फिर 2 किसके साथ लिखा जाएगा, 1 के साथ, और 2 किसके साथ लिखा जाएगा, 2 के साथ, इस तरह से। समझ पाए आप कि 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, और 2 को 2 के साथ, इस तरह से हमने लिख दिया। समझ पाए आप? तो ये हो गया एक रो से, एक रो से निकाला। तो क्या कह रहा है आप सुनो ध्यान से कि अ रिलेशन आर, आर जो होगा, आर भी एक सेट ही होगा, एक समुच्चय भी हो, ये भी समुच्चय ही है एक। तो आर एक समुच्चय जो होगा वो रिलेशन कहलाएगा, संबंध कहलाएगा, किसके बीच में, ए से ए के बीच में, ए से ए के बीच में, अगर वो किसका सबसेट हो, आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट हो। दोबारा से ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एक सेट है ए, है ना, तो एक सेट है ए और एक सेट होगा आर, है ना, एक सेट होगा आर। तो जो आर होगा ना, एक का या ए में, या ए से ए में संबंध कहलाएगा, संबंध बताएगा, अगर आर सबसेट हो किसका, ए क्रॉस ए का। जो आर होगा ना हमेशा ही ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। नहीं समझे बात, ध्यान से देखो और बेहतर समझते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, देखो यहाँ देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं और बेहतर समझ में आएगा। देखो यहाँ क्या कह रहा है, लेट सेट ए इज 1 2 3 4 5 6, है ना, एंड आर बी अ रिलेशन ए इन रिलेशन इन ए लिखा होना चाहिए, गिवन बाई आर इज ए कोमा बी, है ना, a माइनस बी इक्वल टू 2। अब समझो बात, आर जो होगा ना, रिलेशन जो लिखा जाएगा हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, रिलेशन लिखा जाएगा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना, किस फॉर्म में, a कोमा बी के फॉर्म में, और इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में। देखो क्या कह रहा है, एक सेट है हमारे पास a, है ना, a, ये हमारा सेट a हो गया, इसको बोल दो 1 2 3 4 5 और 6, है ना, और ये रिलेशन r से r में ही है ना, r से r में है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये कह रहा है एक रिलेशन है, एक नियम है जो इन दोनों के एलिमेंट को बांधता है। जहाँ ए होगा ना, ए किसके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, इसके एलिमेंट को, और बी किसके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, इसके एलिमेंट को। तो क्या कह रहा है, आर एक नियम है जो इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से डिनोट संबंध बताता है, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के बीच का संबंध बताता है। और वो किस तरह से बताता है, इस तरह से। इस तरह का मतलब क्या हुआ कि आपको ए की वैल्यू यहाँ से लेनी है और बी की वैल्यू यहाँ से लेनी है, लेकिन रिलेशन में कौन आएगा, वही आएगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। मतलब जो रिलेशन डिफाइन है वो ये इस नियम के तहत डिफाइन है, ठीक है, कि जो इस एलिमेंट के इस सेट के और इस सेट के एलिमेंट को जो जोड़ रहा है वो किस नियम के थ्रू जोड़ रहा है, इस नियम के थ्रू जोड़ रहा है। लेकिन लिखना किस तरह से है, उसको इस तरह से लिखना है। तो मैं बता रहा था मैं आपको कि जो आर है ना वो सेट है, एक समुच्चय है, और ये जो आर समुच्चय है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ, वो किस फॉर्म में लिखा हुआ, देखो आप, ये लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना, पहले लिखना हमें इसको रोस्टर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, देखो ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे ये कंडीशन को फुलफिल, हमें आर की ए की वैल्यू यहाँ से लेनी है और बी की वैल्यू फिलहाल यहाँ से लेनी है, जो दोनों सेम ही है। और ये कंडीशन मतलब इसमें से कोई एलिमेंट लो और इसमें से कोई माइनस करो, और क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखो अगर मैं 3 लूँ, यहाँ से मैं क्या ले लूँ, यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, 3, है ना, यहाँ पे ले लूँ 3 और यहाँ पे ले लूँ 1, मतलब 3 को 1 से जोड़ रहा हूँ ना। देखो 3 यहाँ से ले रहा हूँ, 3 यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 3, और 3 कहाँ से लिया जा रहा है, यहाँ से, और यहाँ पे ले रहा हूँ 1, वो कहाँ से लिया जाएगा, इससे, है ना। तो देखो कितना आ रहा, 3 में से 1 या 2 नहीं आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म, है ना। अब यहाँ से मैं 4 ले लूँ, ए की वैल्यू में क्या ले लूँ 4, है ना, और बी की वैल्यू यहाँ से लेनी है, क्या लूँ मैं 2, देखो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो अब मैं लेता हूँ 5 कोमा, और बी की वैल्यू यहाँ से लेनी है 3, ले ला 3, है ना। अब से यहाँ से उठा लो 6, और यहाँ पे क्या 4। अब समझो क्या लिख रहा हूँ मैं, सुनो, आर भी एक समुच्चय ही होता है। देखो तो आर जो लिखा हुआ था किस फॉर्म में लिखा था भाई, ये लिखा हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको मैंने लिखा रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में लिखा कैसे, मैं कह रहा हूँ कि जो पहला रहेगा ना, पहला जो ये लिखा हुआ ना, ये हमेशा आर जो लिखा जाएगा हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना, इसी तरह से लिखा ही जाता है।
तो पहला जो अवयव होगा, पहला अवयव, ये जो कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, कार्टेशियन रूप में लिखा हुआ है, जो पहला है वो हमेशा कहाँ से रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको डोमेन बोलेंगे, इसको कोडोमेन बोलेंगे, हम समझेंगे अभी बात, इसको जान ही लो। अच्छा, ये जो होगा ना, ये पहला वाला, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक। और इस पूरे को जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। हालांकि इसको डोमेन भी नहीं बोलोगे अभी इसीलिए मना कर रहा हूँ कि इसको डोमेन मत बोलो, अभी बताएंगे डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ये पूरा का पूरा डोमेन कब होगा, जब ये फंक्शन होगा, लेकिन अभी नहीं बोल सकते डोमेन। अच्छा समझो इधर पहले, आर जो है ना, ए से आर जो है क्या है, ए कोमा बी, ए माइनस बी इक्वल टू 2 है। मतलब हमें ए की वैल्यू यहाँ से लेनी है, बी की वैल्यू यहाँ से लेनी है, और लिखना उसको इस तरह से है ना। तो और इसको सेटिस्फाई करे, मतलब तुम ए की वैल्यू यहाँ से लो और बी की वैल्यू यहाँ से लो और इसको सेटिस्फाई करो और इस फॉर्म में उसको लिख दो। जैसे मैंने जब आर की ए की वैल्यू यहाँ से 3 लिया और बी की वैल्यू यहाँ से 1 लिया तो सेटिस्फाई हो गया ना। तो देखो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। जब मैंने ए की वैल्यू क्या लिया, 4 लिया, और बी की वैल्यू मैंने क्या लिया, 2 लिया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा और इसको हम इस फॉर्म में लिख दिया। समझ रहे हो बात। और जब मैंने ए की वैल्यू यहाँ से लिया, क्या 5, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या लिया 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो बेसिकली आर जो है ना, आर भी एक सेट ही है ना। और वो सेट क्या कर रहा, देखो वो सेट क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, वो सेट क्या ये कर रहा कि भाई 3 को किससे साइन कर दे रहा, किससे जोड़ दे रहा, 1 से, 4 को किससे जोड़ रहा, 2 से, 5 को किससे जोड़ रहा है, 3 से, और 6 को किससे जोड़ रहा है, 4 से। समझ रहे हो बात। यहाँ देखो ना, 3 को किससे जोड़ रहा, 1 से, 4 को किससे जोड़ रहा, 2 से, 5 को किससे जोड़ रहा, 3 से, और 6 को किससे जोड़ रहा, 6 को जोड़ रहा 4 से। तो वो हमारे ये सेट थे हमारे पास, ए और ए में, है ना। एक सेट था ए और ये एक सेट था ए। तो ये इसके एलिमेंट को, ये इसके एलिमेंट को, कौन, आर, इन दोनों को एलिमेंट को क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है ना, जोड़ रहा है। तो ये जो क्या कहलाएगा, आर क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अगर आर किसका सबसेट हो, आर किसका सबसेट हो, ए क्रॉस ए का। तो आप ए क्रॉस ए निकालो, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा लेकिन फिर भी हम निकालेंगे। ए क्रॉस ए निकालो। ए क्रॉस ए कैसे निकाला जाएगा, देखो ए क्रॉस ए निकालना हमें, ए क्रॉस ए। तो ए कितना है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और 1 2 3 4 5 6, ये बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखो 1 की मल्टीप्लाई, 1 जो होगा किसके साथ लिखा जाएगा, 1 के साथ। 1 किसके साथ लिखा जाएगा दोबारा, 2 के साथ, है ना। 1 किसके साथ लिखा जाएगा, 3 के साथ। 1 किसके साथ लिखा जाएगा, 4 के साथ। और 1 किसके साथ लिखा जाएगा, 5 के साथ। और 1 किसके साथ लिखा जाएगा, 6 के साथ, है ना। तो समझो, मैं समझा देता हूँ। देखो ये 1 के साथ लिखा गया, 1 2 के साथ लिखा गया, 1 3 के साथ लिखा गया, 1 4 के साथ लिखा गया। इस तरह से बहुत सारे 36 के आसपास बनेंगे ऐसे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से समझो कि 2 समुच्चय जब होंगे हमारे पास, जो 2 समुच्चय होंगे, तो इनके एलिमेंट को एक समुच्चय होगा जो असाइन कर देगा। क्या कर देगा, इनके एलिमेंट को असाइन कर देगा, ठीक है। इनके एलिमेंट को असाइन कर देगा। और जो असाइन करने वाला होगा ना, हमेशा किसका, वो क्या रहेगा ना, जो असाइन करने वाला है आर, वो क्या रहेगा, वो ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। ए क्रॉस ए का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, है ना। तो यहाँ से जब हमने आर क्या निकाला, ये निकाला ना 3,1 3 4,2 5,3 6,4, ये सभी इसमें आएंगे। देखो ना, जब 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी तो 3,1 आ जाएगा। जब 4 2 के साथ असाइन होगा तो 4,2 आ जाएगा, है ना। जब 5 3 के साथ असाइन होगा तो 5,3 आ जाएगा। और जब 6 4 के साथ असाइन होगा तो 6,4 आ जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रिलेशन होता है, एक नियम होता है। वो नियम क्या करता है, वो नियम ये करता है कि 2 समुच्चय के अवयव को क्या करता है, जोड़ता है ना। 2 समुच्चय के अवयव को जोड़ता है। और जो आर होता है ना, ये आर जो होता है, ये आर हमेशा किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, हमेशा हो गया। अगर संबंध है तो, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखो ए बी सी डी, है ना। ये 1 2 3 4 5, देखो ए 1 के, जैसे सपोज करो कोई नियम है, कोई नियम हो सकता है, आर है एक नियम जो ए को 1 से जोड़ रहा है, बी को 2 से जोड़ रहा है, सी को 3 से जोड़ रहा है ना। तो जो नियम आर जो होगा वो कैसे लिखा जा सकता है, a, 1 b, 2 और c, 3, है ना। बात समझ में आई।
अब समझो मेरी बात, ये जो पहले वाले हैं ना, पहले वाले, ये जो पहले पहले लिखा आपने, इस ये जो साइन हो रहा है, ये जो आप दिख रहा है ए बी सी, ये इसके साथ जुड़ रहे हैं, ये इसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है। तो जो पहले पहले वाले हैं जो संबंध में, ये क्या कहलाएंगे आपके? डोमेन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? डोमेन। जो पहले वाले दिखाई दे, ये पहले वाले दिखाई दे रहे हैं ना आपको, जो साइन हो रहा है, ये क्या कहलाएंगे? डोमेन। क्लियर है? और ये क्या कहलाएगा? ये जो इसके साथ साइन हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? रेंज। ये क्या कहलाएगा? रेंज। और इस पूरे को क्या बोलोगे आप? कोडोमेन। क्या बोलोगे इस पूरे को? कोडोमेन। मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने बोला जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो एक ऐसा नियम है जो इसके एलिमेंट को दो समुच्चय के एलिमेंट को, अवयवों को क्या करता है? जोड़ता है ना। एक संबंध जो है एक ऐसा नियम है जो दो समुच्चयों के अवयवों को जोड़ता है ना। तो मैंने एक समुच्चय ले लिया ए वाला, इसको बोल दो ए, फिलहाल के लिए इसको कंसिडर करो ए है, और ये समुच्चय बी है ना। एक सेट ए है, इसके एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी। और एक सेट क्या है? 1 2 3 4 5, और इसके एलिमेंट ये है ना। एक बी एक सेट है, इसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5। और एक नियम आर है, वो नियम कुछ भी हो सकता है, वो संबंध इन दोनों के बीच एक संबंध है आर। वो क्या कर रहा? इसके ये ए को किससे जोड़ दे रहा? 1 से, बी को किससे जोड़ रहा? 2 से, और सी को किससे जोड़ रहा? 3 से, है ना। तो ये जो जुड़ रहे हैं, ये इन एलिमेंट को क्या बोलोगे? डोमेन। इस एलिमेंट को क्या बोलोगे? रेंज, है ना। और ये पूरा का पूरा है, देखो ये पूरे तो साइन नहीं हो रहे ना, ये बच गए ना, सिर्फ ये कहलाएंगे जो ये साइन हो रहे ना, ये क्या कहलाएंगे आपके? ये रेंज कहलाएंगे। और ये पूरा का पूरा है, पूरा ये क्या कहलाएगा आपका? कोडोमेन कहलाएगा। समझ पाए आप? नहीं समझ पाए? चलो एक एग्जांपल लेते ज़रा, और बेहतर समझ पाओगे आप। देखो ध्यान दो, देखो सपोज करो एक सेट है, अच्छा बनाओ इसको यार बड़ा सा, है ना। एक सेट है, इस तरह से बना लो, गोला बना लेना आप, है ना। 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट ले लिए, है ना। और ये मैंने इसके एलिमेंट ले लिए 10 20 30 40 50 60 70, इसको यहाँ पे 6 ले लो। इसको बोल दो ए और इसको बोल दो बी, है ना। यहाँ लिखो ए से बी में संबंध आर इस प्रकार है, इस प्रकार है कि आर बराबर ए कोमा बी बी इज 10 टाइम ऑफ ए। ठीक है, देखो अब समझो बात। एक सेट है ए और एक सेट है बी, इसके एलिमेंट आपको दे रखे हैं, इसके एलिमेंट भी दे रखे हैं। और ए से बी में एक रिलेशन आर है, और आर वो रिलेशन क्या है? वो ये है, ये नियम है जिसके तहत इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट जुड़ रहे हैं, ये नियम है वो, है ना। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ भाई? ये भी तो ये रिलेशन भी तो एक सेट ही होता है ना। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ भाई? ये लिखा हुआ है आपको ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। हम इसको ज़रा रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान देना आप, है। हमें लिखना किससे है? ए कोमा बी के फॉर्म में लिखना है। और ए किसके एलिमेंट को डिनोट करता है? डोमेन के एलिमेंट को। और मैंने बता दिया डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है? ये होता है पूरा का पूरा। और जो बी होता है कहाँ से होता है? कोडोमेन से होता है। कहाँ से होता है? ये कोडोमेन से होता है ना। तो बेसिकली डोमेन को आगे लिखना है, कोडोमेन को पीछे लिखना है। और इस तरह से इसमें कौन आएंगे? जो इस कंडीशन को एक तरह से फुलफिल करेंगे। तो देखो बी, मैं अगर बी की वैल्यू 10 ले लूँ, बी की वैल्यू कितना ले लूँ? 10। सपोज करो बी की वैल्यू मैं कितना लेता हूँ? 10। और ए की वैल्यू लेता हूँ मैं 1, ए की वैल्यू लेता हूँ 1। तो देखो ये नियम को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखो बी बराबर क्या है? 10a है, तो बी की वैल्यू कितनी है? 10 इक्वल टू ए कितना है? 10 ऐसे, देखो बी इक्वल टू 10, इस 10 को हमने ऐसे लिखा, और ए कितना है? 1, तो 10 1 जा 10, दोनों बराबर हो गया ना। तो ये नियम सेटिस्फाई नहीं हो गया, बी बराबर 10 ए के बराबर है। तो इसमें पहला तो क्या आ जाएगा? पहले लिखा जाएगा ए, और ए हमने कितना लिया है? 1। ए कितना लिया है? 1। और बी कितना लिया है? बी कितना लिया हमने? बताओ, बी हमने लिया है 10। बात समझ में आई कि भाई हमें लिखना है ए कोमा बी के फॉर्म में, और इस नियम को सेटिस्फाई करें, इस चीज़ को सेटिस्फाई करें। तो मैंने ए इक्वल टू
1 लिया और b = 10 लिया, और वो ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला क्या आ गया 1, 10 आ गया। इसी तरह से दूसरा क्या आ जाएगा 10, 20, है ना। देखो ना, आप इस कंडीशन को देखो सेटिस्फाई करेगा। ए कितना है 2 है और बी कितना है 20, रखो जरा 20 = 10 इंटू क्या 2, देखो 20 बराबर है 20 के, है ना। तो 1, 2, 1, 10, 2, 20, ऐसा ही 3, 30 है ना, 30 इसमें, हाँ 3, 30 और 4, 40 और 5, 50 और 6, 60, इस तरह से। ध्यान से देखो, एक और एलिमेंट लिख लो इसमें। मैं बता रहा हूँ इसमें एलिमेंट आपकी एक और क्यों लिख रहे हो, इसमें मैं समझाऊंगा। पहले यहाँ देखो, है ना। अच्छा छोड़ो, रहने लिख लो इसे। 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। तो 7 किससे जुड़ जाएगा इस तरह से, 7 किससे जुड़ जाएगा, 7 किससे जुड़ जाएगा 70 से, है ना। तो जोड़ो, देखो 1 किससे जुड़ रहा 10 से, 2 किससे जुड़ रहा 20 से, 3 किससे जुड़ रहा 30 से, 4 किससे जुड़ रहा 40 से, 5 किससे जुड़ रहा 50 से, 6 किससे जुड़ रहा 60 से, 7 किससे जुड़ रहा 70 से। ये दोनों खाली रहेंगे। खाली रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये खाली नहीं रखोगे तो क्या बन जाएगा, अगर ये खाली नहीं होता है, अगर ये डोमेन खाली नहीं होता है और ना ही ये रिपीट करता है, तो ये क्या कहलाएगा, यही संबंध हो जाएगा फंक्शन। हम समझेंगे बहुत डिटेल में कि जो फलन होता है ना, फलन कोई अलग चीज़ नहीं है, फलन भी एक तरह का संबंध ही है, फलन भी एक संबंध है, लेकिन स्पेशल टाइप का है वो एक तरह से, कि अगर कोई भी संबंध के डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली ना हो और ना ही वो रिपीट करे, तो यही संबंध क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। हम इसको समझेंगे, पहले यहाँ ध्यान दो। खैर, एक ए है, इसके एलिमेंट दे रखे हैं हमें, बी है, इसके एलिमेंट दे रखे हैं, और एक रिलेशन आर है। और रिलेशन आर क्या कर रहा है, वो रिलेशन आर ये कर रहा है कि इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से जोड़ दे रहा है, इसके एलिमेंट को इससे एलिमेंट से जोड़ रहा है ना। तो ये क्या है, एक संबंध है। देखो ना क्या कर रहा है, ये जो संबंध है ना, ये संबंध कैसे डिफाइन है, इस तरह से डिफाइन है, और वो इसके एलिमेंट को इससे एलिमेंट से जोड़ रहा है, तो ये संबंध है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि संबंध वो होगा जो दो समुच्चयों के अवयवों को आपस में एक नियम के तहत जोड़ दे, वो संबंध कहलाएगा। जैसे ये जो आर है, ये जो दिख रहा आर जो है इन दोनों के बीच का क्या है, कनेक्शन है, एक नियम है जो इन दोनों के एलिमेंट को जोड़ रहा है। और जो आर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आर जो है ना, आर जो है किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। यहाँ ए क्रॉस बी है ना, तो इसके ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, हमेशा ही ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब एक चीज़ और मैंने बताया कि ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, देखो यहाँ पे जो भाग ले रहे हैं, ये दिख रहा है, ये 1 2 3 4, जैसे देखो यहाँ आर हमने लिखा हुआ ना आर, मैं यहाँ लिखूँ डोमेन लिखूँ मैं कि डोमेन क्या भैया। तो डोमेन देखो, जो डोमेन में जो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ये जो संबंध बता रहे हैं किसके साथ, इनके साथ, ये सभी क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। तो डोमेन के एलिमेंट क्या हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। देखो 1 2 3, ये जो पहले वाले हैं ना, ये रिलेशन में, जो रिलेशन में पहले वाले हैं ना, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या होती है भाई, रेंज हो गया इसके वाले, देखो ये रेंज हो गया 10 20 30 40 50, है ना, ये हो गया 60 70, कोमा करके लिखा जाता है 70, है ना। और तुमसे कोई पूछ दे कोडोमेन बताओ भाई, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या हो गया भाई, ये पूरा का पूरा हो गया कोडोमेन, मतलब 10 20 30 40 50 60 70, ये सब, ये पूरे का पूरा जो है ना क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। और जो मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग हालांकि इसमें सब कर रहे हैं, सभी मैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया, है ना, क्योंकि देखो ना ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। और जो मैपिंग कर रहे हैं, जो एक तरह से जो संबंध बना रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। तो इसमें सभी के सभी क्या कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे रेंज जो है ना, रेंज किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है ना, कोडोमेन के बराबर है। बात समझ में आई। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जानते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप इसका आंसर बताओ। मैं पूछूं आपसे कि एक सेट है 10 20 30 40, मान लो, मानने में क्या जाता है ना, ये बोलो A B C D E F, है ना। सपोज करो एक रिलेशन है, कोई एक संबंध है
आर जो इन दोनों के बीच में है, और वो क्या करता है, इसको इसके जोड़ देता है, इसको इससे जोड़ दे रहा है, इससे इससे जोड़ दे रहा है ना। तो मैं आपसे पूछूँ, बताओ भाई डोमेन क्या है, मैं बोलूँ आपसे डोमेन क्या है, तो क्या बोलोगे डोमेन क्या है भाई, बोलोगे 10 20 30, 10 20 30 क्या हो गया, हमारे डोमेन हो गए, है ना। और कोडोमेन क्या है, बताओ कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है भाई, कोडोमेन हो गया, नहीं रेंज पहले लिखो, हालांकि कोडोमेन भी लिख सकते हो, रेंज लिख लो पहले। रेंज क्या हो गया, ए बी सी, ये क्या हो गया, ए बी सी क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया, है ना। इसके बाद परिसर, परिसर हो गया ना। ऐसा डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत, डोमेन को क्या बोलते हैं, प्रांत। हमारे हिंदी वाले छात्र कहते हैं भैया आप इंग्लिश में ही लिखा रहे हो, है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करो यार। रेंज, रेंज क्या है भाई, परिसर, परिसर, रेंज को क्या बोलते हैं, परिसर, है ना। और कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन बताओ क्या हो गया, कोडोमेन, कोडोमेन इस पूरे को बोलोगे आप कोडोमेन, तो क्या हो गया कोडोमेन, ए बी सी डी ई, है ना, ये लिखा हुआ ना, ए बी सी डी ई एफ, एफ बी ए, ना, ये हमारा हो गया। तो मैं समरी एक तरह से पूरे आज जो ये वीडियो है इसका मैं बताऊं, तो संबंध है क्या, संबंध है दो ऐसा नियम है, एक जो दो समुच्चयों को आपस में एक नियम से, एक दो अवयवों के, जो दो समुच्चय हैं उनके उनके अवयवों को आपस में जोड़ देता है एक नियम के तहत, वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। और जो रिलेशन जो इसको ए अगर इसको बी बोल दें, तो जो आर होगा ना हमेशा ही सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, वही तो लिखा हुआ मैंने, देखो ना आप, और रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कि आर जो होगा हमेशा इसका सबसेट होगा ही होगा, आप कोई भी नियम, है ना। अगले वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन क्या होता है इस अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना, और कोशिश करेंगे कि जो भी समस्या आपको उसको टैकल करें, कैसे करते हैं चीज़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।